फर्स्ट एसी में एंटर करते हैं और फिर हम देखते हैं कैसा व्यू आता है। तो यहाँ पर हम एक डोर दे रखा है जो हम स्लाइड करके और एंट्री करने के बाद आपको जो व्यू मिलता है वो ओहो वही वाह। सीट पर काफ़ी स्पेस है, अगर बंदा जैसे ज़्यादा हेल्थी भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो या आप 4-5 दोस्त यार वगैरह आ गए हैं तो आप टेबल वाली सीट बुक करा सकते हैं। जो आपको फील आएगा ना वो अलग ही लेवल का सीट है ना इसकी, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ चार्जिंग के लिए भी एक पॉइंट दे रखा है। गाइस आप देखेंगे तो रीडिंग लाइट दे रखी है जो कि छोटे से आप देखेंगे ये बटन पुश करेंगे ना तो आपको ये कुछ इस तरीके का। अब हम एंटर करते हैं डबल डेकर के अंदर। ये है नीचे की साइड और ये है अपनी ऊपर की साइड। ये देखो भाई बिल्कुल ज़मीन से टच हूँ मैं इस समय, देख सकते हो। यहाँ देख सकते हो, यहाँ वॉलपेपर दे रखा है कल्चर्स का। और यहाँ पर क्या होता है कुछ लोग अलग से टेबल बुक कराते हैं तो ये अलग से कुछ कर रखा है। तो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों मैं हूँ आपका होस्ट, आपका दोस्त, ले आऊँ आपके लिए एक और नया टॉपिक, एक और नया वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे डबल डेकर ट्रेन के अंदर क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलने वाली है, क्या इसके टिकट के प्राइस हैं और अगर आप इसमें सफर करना चाहते हैं तो आपका कैसा व्यू रहेगा नीचे की साइड में और कैसा व्यू रहेगा ऊपर की साइड में। तो इसी पर सारा हम बात को डिस्कस करेंगे और आपको दिखाएंगे कि फर्स्ट एसी का कैसा आपको व्यू मिलेगा और डबल डेकर का कैसा अंदर से बैठने के बाद आपको व्यू मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो शुरू करने से पहले गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डबल डेकर के पहले फर्स्ट एसी में एंटर करते हैं और फिर हम देखते हैं कैसा व्यू आता है। तो जब सबसे पहले हम अंदर घुसेंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलने वाला है। इस साइड में आपको मिलेंगे टॉयलेट जो कि एक वेस्टर्न है और एक इंडियन टॉयलेट है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ आपको मिल जाएगा वेस्टर्न जिसे इंग्लिश टॉयलेट भी कहते हैं और हाथ धोने के लिए वॉश बेसिन, हैंड वॉश भी दे रखा है, ठीक है। अब हम चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर हम एक डोर दे रखा है जो हम स्लाइड करके अंदर एंट्री करते हैं और एंट्री करने के बाद आपको जो व्यू मिलता है वो ओहो वही वाह। ये देख सकते हैं गाइज, यहाँ से आप एंट्री करके लास्ट वाले डब्बे तक जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है फुल्ली एसी है तो इसमें कोई भी डब्बा रास्ते में मतलब खुला नहीं होता है। तो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस दे रखा है और सीट पर काफ़ी स्पेस है, अगर बंदा जैसे ज़्यादा हेल्थी भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप फैमिली के साथ आते हैं इन केस तो या आप 4-5 दोस्त यार वगैरह आ गए हैं तो आप टेबल वाली सीट बुक करा सकते हैं। और यहाँ पर बैठने के बाद जो आपको फील आएगा ना वो अलग ही लेवल का होगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। तो अगर आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का व्यू मिलने वाला है, क्योंकि शीशा जो मिरर है ना यहाँ का वो विंडो इतनी बड़ी है कि आपको देखने में बाहर का, क्योंकि जो ये डबल डेकर जो डिज़ाइन की गई है ना वो स्पेशली डिज़ाइन की गई है टूरिस्ट के लिए, यानी कि जो टूरिस्ट वगैरह आते हैं जो, तो उनको पूरा फील आना चाहिए सफ़र का। तो उस हिसाब से विंडो इसकी बड़ी दे रखी है। और आप देख सकते हो, मैं इस तरफ से भी आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, मतलब आप जब बैठेंगे ना यहाँ पर तो पूरा एक व्यू मिलने वाला ही। देखो आपको लगेगा नहीं कि बीच में विंडो है, क्योंकि पूरा शीशा इतना बड़ा जिसकी वजह से। लेकिन अगर आप बैठेंगे यहाँ, जब आप यहाँ पर बैठेंगे तो आप देखेंगे सीट है ना इसकी वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और साथ में एडजस्टेबल भी है, यानी कि यहाँ पर ना एक वो दे रखा होता है हैंडल, इसको आप दबा के एडजस्ट कर सकते हो और फिर डाउन भी कर सकते हो। सीट के ऊपर कुशन भी दे रखा है जिससे कि आपकी जो गर्दन है उसमें दर्द ना हो। वैसे इतना लंबा सफ़र है नहीं, 4 घंटे आपको पता भी नहीं चलेगा कब बीत गए। और अगर आप कोई ऑफिस का काम यहाँ से ऑपरेट करना चाहते हो तो आप यहाँ पर अपना लैपटॉप वगैरह रख सकते हो। यहाँ चार्जिंग के लिए भी एक पॉइंट दे रखा है, जो आप अपना लैपटॉप का चार्जर भी लगा सकते हो और मोबाइल का चार्जर भी आप इसमें लगा सकते हो। और खाने पीने के लिए भी आप इसमें काफ़ी सारा स्पेस दे रखा है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर हैंड रेस्ट के लिए भी इन्होंने रखने के लिए जगह दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। सीट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और चौड़ी भी है, मतलब किसी भी पतला दुबला आदमी या मोटा तगड़ा आदमी भी इसमें ईजिली बैठ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वहीं अगर मैं आपको दिखाऊँ इस तरफ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर टेबल दे रखा है जो कि आप छोटा मोटा स्नैक्स वगैरह या नाश्ता वगैरह करते हैं तो यहाँ पर रख सकते हैं और इजीली अपने हाथ को भी रेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या अपना मोबाइल वगैरह रख के, लैपटॉप रख के भी यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ दे रखा है कुछ डस्टबिन टाइप, यानी जो आप वेस्ट होगा आपका वो यहाँ पर आ जाता है। और यहाँ पर आपको पैर रखने के लिए ये एडजस्टेबल दे रखे हैं जिससे कि आप अपने पैरों को यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और जो पेप्सी वगैरह है या पानी की कोई बोतल है तो आप यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं, तो उसके लिए भी यहाँ एक सुविधा है। और गाइस यहाँ पर अगर आपके पास धूप वगैरह आती है, आपके चेहरे पे लगती है, तो आप यहाँ पर स्लाइड करके ये कर्टन सा दे रखा है, इसे आप नीचे करके और यहाँ होल्ड कर सकते हैं जिससे कि धूप वगैरह नहीं आएगी, या आप थोड़ी सी प्राइवेसी चाहते हो तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे काफ़ी सारा स्पेस है जो कि आपके लगेज के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस दे रखा है। आप सामान सारा इस पर रख सकते हो ईजिली, क्योंकि ऊँचाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप काफ़ी सारा सामान स्टोर कर सकते हो जो आप लेकर आए हो, तो सामान रखने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ऑल ओवर। और यहाँ पर गाइस आप देखेंगे तो रीडिंग लाइट दे रखी है जो कि छोटे से आप देखेंगे ये बटन पुश करेंगे ना तो आपको ये कुछ इस तरीके का फोकस मिलने वाला है गाइस। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, यहाँ से ये ऑफ हो जाता है। और गाइस आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखेंगे डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट नहीं है, जस्ट आपकी सीट के ऊपर एसी डक्ट्स दे रखे हैं जो कि आपको ठंडी ठंडी हवा यहाँ से डायरेक्ट आपकी सीट पर आएगी।
और वहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर है, लेकिन ये एसी का नहीं है, ये स्पीकर्स है। ये क्या होता है, जैसे 26 जनवरी या 15 अगस्त के टाइम पे इंस्ट्रूमेंटिकल धुन बजती है अपने राष्ट्रीय गान की, तो वो यहाँ से आपको फील होने वाला है। और कभी कभी यहाँ पर गानों के भी बजते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो सिर्फ इंस्ट्रूमेंटिकल बजते हैं, यानी कि जो पियानो वगैरह होता है, गिटार वगैरह होता है ना, तो उस फॉर्म में बजेंगे, ना कि आवाज़ में आएंगे, ठीक है। तो गाइस यहाँ आपको कुछ फेमस जगहों के वॉलपेपर देखने को मिल जाएंगे, जो कि इस साइड भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो उस साइड भी है, तो यहाँ इस साइड पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर भी कुछ वॉलपेपर दे रखे हैं, जो कि कल्चर है, जो कि जब कोई त्यौहार वगैरह आता है तो उसको मनाते हैं, तो कुछ इस तरीके का कुछ दे रखा है। और यहाँ पर भी वॉलपेपर दे रखा है, जो कि डिजर्ट्स फेस्टिवल के नाम से है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें लगा रखी हैं, मतलब काफ़ी ब्यूटीफुल सा लुक दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हो गुलाब लगा रखे हैं, जो कि आर्टिफिशियल है, बट अच्छा लगता है। तो गाइस अब चलते हैं डबल डेकर के अंदर, जिसका आप लोगों को भी इंतजार था और मुझे भी। तो यहाँ से भी हमें डोर को स्लाइड करना है, और यहाँ पर जब हम जाएंगे ना, तो हमें कुछ इस तरीके का व्यू मिलेगा। यहाँ कुछ इलेक्ट्रिशियन स्विच हैं, जो उसकी लाइट वगैरह को कंट्रोल करने के लिए दे रखे हैं। वहीं आपको नॉर्मली बाथरूम मिलने वाला है। अब डबल डेकर के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। डबल डेकर के अंदर जाने के लिए भी आपको देख सकते हो वही इंडियन टॉयलेट मिलेगा, और एक टॉयलेट इधर मिलेगा, मतलब दोनों तरीके के टॉयलेट है, आप जैसे चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो। यहाँ आपको वॉश बेसिन मिलेगा विद हैंड वॉश, ठीक है। अब हम एंटर करते हैं डबल डेकर के अंदर। ये हमने एंटर कर लिया, तो अंदर एंट्री होने के बाद हमें मिलते हैं कुछ इस तरह का व्यू। सबसे पहले गाइस मैं आपको दिखा दूं, एक साइड का पोर्शन यहाँ पर आपको इस तरीके का मिलने वाला है, यानी कि ये डबल डेकर के बिल्कुल स्टार्टिंग में जो घुसते ही हमें सीटें मिलेंगी। आप यहाँ भी बैठ सकते हो, और यहाँ बैठ के भी आप सफ़र का इंजॉय कर सकते हो। ये देख सकते हैं गाइस आप। और इस साइड में भी आपको सेम तरीके का सीन देखने को मिलेगा। लेकिन बात आती है अंदर की, तो ये देखो टेन टेन, ये है नीचे की साइड, और ये है अपनी ऊपर की साइड। तो पहले बताओ कौन सी साइड चलें, नीचे या ऊपर? ऊपर, सही बोला। तो ऊपर चढ़ने के लिए हम सीढ़ी से इस तरह से ऊपर आएंगे, और ऊपर आने के बाद भाई वाह, ये देख सकते हो यहाँ का जो व्यू होता है ना यार, वो अलग ही लेवल का है। क्योंकि हम नॉर्मली जो ट्रेनों में सफ़र करते हैं उसके हिसाब से यहाँ बैठने में काफ़ी मज़ा आता है। ये देखो कितना नीचे लग रहा है, और जब ये ट्रेन चलती है ना, तो फिर अलग ही लेवल का एक फील आता है। तो इस समय मैं सीट पर ही बैठा हूँ, आप देख सकते हो नॉर्मली। और अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। यहाँ पर भी यार देखो सेम ही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा स्पेस फर्स्ट एसी के हिसाब से थोड़ा सा कम है। तो गाइस इसके टिकट का जो प्राइस है अराउंड 500 के करीब है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको मिलने वाला है। यहाँ पर टेबल है, और टेबल वैसे ही सेम दे रखी है, लेकिन थोड़ी छोटी है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, जब बंदा यहाँ बैठेगा तो कैसा फील आता है। तो यहाँ पर बैठने के बाद कुछ इस तरीके का आपको फील आने वाला है। और यहाँ पर भी एडजस्टेबल सीट है, इस साइड में दे रखा होता है एडजस्ट करने का। ये रहा नीचे की साइड में, इसको आप प्रेस करोगे ना, एक बार दोबारा प्रेस करो और पीछे हो जाओ, ये देख सकते हो ऐसा। तो फ्लेक्सिबल सीट दे रखी है और काफ़ी कंफर्टेबल है। और यहाँ पर आपको लगेज रखने के लिए ये जगह दे रखी होती है, यहाँ पर अपना सामान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप एक हाथ से ऊपर कर सकते हो। लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या है, वहाँ के हिसाब से थोड़ा यहाँ स्पेस कम है, तो कोई दिक्कत भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है, लेकिन ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे हर सीट के ऊपर एक एसी का विंडो दे रखा है, जो कि आपको ठंडी ठंडी हवा मिलती रहती है, ठीक है। वहीं आपको नॉर्मली वही स्विच मिल जाएगा, लैपटॉप या चार्जर आप चार्ज कर सकते हो। और वहीं पर आपको ये कर्टन स्लाइडर से कुछ मिल जाएगा, आप देख सकते हो, आप नीचे करके आप धूप से बच सकते हो। बाकी सब कुछ सेम ही है। यहाँ पर आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप बैठोगे तो आपको वही नॉर्मल सब कुछ पहले बता चुका हूँ मैं, आपको मिल जाएगा। ट्रेन काफ़ी गंदी है, क्योंकि अभी सफाई का काम इसमें चल रहा है, तो इसलिए इसको इग्नोर करना। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप यहाँ से खड़े होकर नीचे देखोगे तो कैसा लगेगा। देखो उतरने के लिए भी यहाँ ऐसा ही फील आएगा आपको। देखो जैसे अभी चढ़े थे ना उस तरफ से, तो यहाँ उतरोगे तो यहाँ भी उतरते ही ये देखो सीट दे रखी, यहाँ भी बंदे बैठ के देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। और यहाँ पर भी सामान रखने के लिए यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चलते हैं नीचे। वैसे तो उस तरफ से जा सकते थे, लेकिन मैं उतर के फिर मैं दोबारा से नीचे जाने के लिए देखो आपको यहाँ पर नॉर्मली इस तरह से आप नीचे आ सकते हो। और नीचे आने के बाद ये देख सकते हो गाइस, वाह, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर जब आप बैठोगे ना, तो यहाँ पर भी एक अलग ही फील आता है, क्योंकि वो ऊंचा था, वो जितना ऊंचा था ये उतना ही नीचे है। ये देख सकते हो, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल ज़मीन से हम टच हो गए। ये देख सकते हो, ऐसा लगता है कि मैं इसको हाथ से छू सकता हूँ, अगर इसमें शीशे के विंडो नहीं होता तो, ठीक है। यहाँ पर आपको इमरजेंसी विंडो मिल जाती है, ये इमरजेंसी विंडो है। इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप इसको खींच के और शीशों को धक्का मार के आप बाहर निकल सकते हो, जो कि हर डिब्बे में होता है, चाहे वो फर्स्ट एसी हो या डबल डेकर हो या कोई नॉर्मल ट्रेन ही क्यों ना हो। तो गाइस इस साइड से तो आपने देखा, अब हम बात कर लेते हैं स्टेशन की साइड से, यानी कि जब आप बैठे होंगे ना स्टेशन की तरफ, तो यार आपको कैसा, ये देखो भाई बिल्कुल ज़मीन से टच हूँ मैं इस समय, देख सकते हो, बिल्कुल ज़मीन से टच।
मतलब नीचे अगर आप बैठोगे तो अलग फील आएगा, क्योंकि नीचे बिल्कुल नीचे और ऊपर तो बिल्कुल ऊपर। ये देखो, ये स्टेशन का जो मेन वो होती है ना, ये मेन स्टेशन की ज़मीन है। आप अगर इस पर जैसे लोग आते जाना करते हैं तो इसी पे निकल के जाते हैं, ठीक है। तो कितना नीचे लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं ज़मीन पर ही बैठा हुआ हूँ, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो, अभी बंदा बैठा हुआ है, ये देखो, अभी बंदा बैठा हुआ है, ये देख सकते हो आप। तो कुछ इस तरीके का नीचे फील आता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है, कि अपने आप में एक नया एक्सपीरियंस है। और जब ट्रेन चलती है ना तो और ज़्यादा इसका जो है मज़ा बढ़ जाता है। यहाँ देख सकते हो, यहाँ वॉलपेपर दे रखा है कल्चर्स का। और यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग अलग से टेबल बुक कराते हैं कि भाई हम एक 3-4 बंदे अलग बैठना चाहते हैं, बिल्कुल अलग। तो ये अलग सा कुछ कर रखा है, ये देख सकते हो। इस तरफ भी और इस तरफ भी 3 बंदे इधर बैठ जाते हैं और 3 बंदे इधर बैठ जाते हैं। और यहाँ भी इमरजेंसी खिड़की दे रखी है, ठीक है। और विंडो काफ़ी बड़ा है, मैं पहले बता चुका हूँ आपको, और स्पेस भी कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से सारी जो है डबल डेकर के डब्बे इसी तरीके से दे रखे होते हैं, जैसे C1 C2, तो इस तरीके से सब कुछ दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये था ऊपर की साइड का और ये था नीचे की साइड का, ये देख सकते हैं गाइस आप। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर मैं बात करूं इस ट्रेन के टाइमिंग की, या अगर आप इसमें सफ़र करना चाहते हो, तो दिल्ली सराय रोहिल्ला जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से ये जो ट्रेन है 5:30 बजे चलती है, 5:35 का करेक्ट टाइम है इसका, और ये 10 बजे तक जयपुर आपको पहुंचा देगी। अगर बात करूँ इसके स्टॉपेज की, तो देखो कैंट, गुड़गांव, अलवर, गांधीनगर और जयपुर, ये इसके मेन स्टॉपेज हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप किसी पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, किसी ट्रेन पर वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके बता सकते हो, और अगर इस वीडियो में कुछ रह गया हो तो पूछ सकते हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।